हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप? हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक है हमारा डिजिटल कैमरा मोड क्या होता है, जो इसको हम शूटिंग मोड भी कहते हैं, जो कि हमारे डिजिटल जो कैमरा होता है वो उसके ऊपर होता है। उसी की मदद से हम डायल को घुमा के कैमरा मोड या शूटिंग मोड जिसे हम कहते हैं, उसको हम चेंज करके अपनी फोटो क्लिक करते हैं। ये दोस्तों जिसे पाँच कहते हैं, पाँच होते हैं। पहला होता है ऑटो मोड, दूसरा होता है प्रोग्राम मोड, तीसरा होता है अपर्चर मोड जिसको ए होता है, और चौथा होता है शटर स्पीड मोड, और पांचवा होता है मैनुअल मोड। तो इनकी मदद से हम पिक्चर एक्सपोज करते हैं। दोस्तों, पिक्चर एक्सपोज करने के लिए जो हमारा लाइट कंट्रोल करती है, ये मेनली तीन चीजें होती है जिसे हम कहते हैं शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ। तो इन तीनों को कंट्रोल करके ही हम एक बेहतरीन पिक्चर को फोटो शूट कर पाते हैं। दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है कि हम जो मोड्स को चेंज करके फोटोग्राफ्स करते हैं वो हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम में आती है। पहले हम बात करेंगे कि ये मोड होते क्या हैं, जो कि बेसिकली जो मोड होते हैं ये पांच ही होते हैं। किसी किसी में ये कैमरे में जो दिखाते हैं उसमें C1, C2 या BL करके भी ये भी कुछ तीन जो एक्स्ट्रा मोड आते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो मेन पांच कंट्रोल होते हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो पहला जो कंट्रोल होता है उसको कहते हैं ऑटो। ऑटो दोस्तों होता क्या है कि जब हम ऑटो मोड पे इसको डायल पे रखते हैं तो ये हर कैमरे में ये इसके नाम थोड़े से चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑटो तो ऑटो रहेगा, इसमें ए लिखा हो सकता है या पूरा ऑटो लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोग्राम मोड, इसमें P लिखा होता है। इसके बाद आता है अपर्चर मोड, इसमें किसी किसी कैमरे में A लिखा होता है और किसी में एक AV करके लिखा होता है। तीसरा होता है शटर स्पीड मोड, इसमें S लिखा होता है, किसी में TV लिखा होता है, और लास्ट में होता है पांचवा होता है मैनुअल मोड, जो सबसे कैमरे का मैन डायल जिसे भी कहा जाता है। पहले बात करेंगे ऑटो मोड की। ऑटो मोड होता क्या है दोस्तों, जब आपके पास DSLR कैमरा है या मोबाइल होता है, हम सिंपली क्या करते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं, कैमरा निकालते हैं और क्लिक कर देते हैं। उसमें होता क्या है कि जितने सारे जो कैमरे के कंट्रोल होते हैं, कैमरे के कंट्रोल में क्या क्या आ जाता है, जैसे अपर्चर हो गया, शटर स्पीड हो गया, आईएसओ हो गया, वाइट बैलेंस हो गया, पिक्चर कंट्रोल हो गया, मैट्रिक मोड और फोकस एरिया। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप कैमरे मोड पे अपने कैमरे को, DSLR कैमरे को रखते हो, तो ये सारी चीजें अपने ऊपर ले लेता है, मतलब कि सारा कंट्रोल ये अपने ऊपर ले लेता है। इसमें आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है, अब जाते हो आप लाइट देखते हो और घबरा जाते हो, तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं यार कौन से मोड पर रखूं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जब आप नए हो, आपने नया नया कैमरा लिया है, आप सीख रहे हो, तो आपको ऑटो मोड रखना है और देन पिक्चर क्लिक कर देनी है। इससे आपकी इतनी अच्छी पिक्चर तो नहीं आएगी, हाँ आपकी पिक्चर ठीक ठाक आ जाएगी। तो ज़्यादा जो लोग करते हैं, बहुत से लोग DSLR कैमरा लेके भी ऑटो मोड पे यूज करते रहते हैं। तो आपको ऑटो मोड शुरू में समझने के लिए तो ठीक है, बार बार आप अगर ऑटो मोड पे ही पिक्चर शूट करते हैं तो ये आपकी गलत हैबिट है। आप इसको धीरे धीरे चेंज करके मैनुअल मोड की तरफ जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों आ गया प्रोग्राम मोड। प्रोग्राम मोड में क्या होता है कि आपको कुछ अच्छी पिक्चर चाहिए, जिसमें क्या होता है, कैमरा जो करेगा आपको अपर्चर और शटर स्पीड, ये जो कंट्रोल रखेगा वो कैमरा अपने पास रख लेगा। बाकी चीजें जैसे कि आईएसओ, वाइट बैलेंस, पिक्चर कंट्रोल, मैट्रिक और फोकस पॉइंट, ये सब खुद कंट्रोल इसको सेट करना पड़ेगा। प्रोग्राम में बेसिकली होता है क्या है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा सिचुएशन, तो आप सीधा प्रोग्राम मोड पर रखेंगे, जिससे क्या होगा, शटर स्पीड और अपर्चर, इसको आपको पता नहीं है रखना क्या है एक्चुअली, तो आप प्रोग्राम मोड पे रख दीजिए और क्लिक कर दीजिए, जिससे आपकी पिक्चर पहले से ऑटो मोड से बेटर आएगी, जिसमें कि कैमरा, अपर्चर और शटर स्पीड अपने हिसाब से खुद ही सेट कर लेगा, और बाकी चीजें आईएसओ, वाइट बैलेंस, ये सब आपको सेट करनी पड़ेगी। तो प्रोग्राम मोड बेसिकली ये इसी से वर्क करता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है अपर्चर मोड। अपर्चर मोड किसी में A लिखा होता है और किसी कैनन के कैमरा में जैसे AV लिखा होता है। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है, जैसे आपको एक पोर्ट्रेट फोटो खींचनी, तो आपको ज़्यादा आपको वो टेंशन नहीं लेने की मुझे शटर स्पीड क्या रखनी है और चीज़ें क्या रखनी है। आपको खाली जो आपका फोकस पॉइंट है वो अपर्चर की, कि मुझे अपर्चर इतना रखना है, तो आप A पे इसको डायल पे करेंगे। आप
लो नंबर अपर्चर रख सकते हैं। जैसे आपको पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, आपको चाहिए पीछे का बैकग्राउंड जो है कि ब्लर, थोड़ा ब्लर इफेक्ट आए, तो आप अपना जो अपर्चर नंबर लो कर देंगे 2.8 या 4 पे, ऐसे करके। अगर आपको शार्प पिक्चर चाहिए, लैंडस्केप की पिक्चर चाहिए, तो आप अपना अपर्चर बढ़ा देंगे, जो कि आपका लार्ज नंबर हो जाता है 8, 10, 11, 12, 16, जो भी आपके कैमरे डायल के जो सेटिंग में होता है। इससे दोस्तों होगा क्या कि जो अपर्चर होगा वो आप खुद सेट कर लोगे, वो आपको करना पड़ेगा। जो शटर स्पीड होगा वो सारी जिम्मेवारी कैमरे की हो जाएगी। शटर स्पीड, कैमरा शटर स्पीड को अपने हिसाब से खुद ही इसको सेट कर लेगा। और बाकी जो चीज़ें आती है जैसे कि आईएसओ, वाइट बैलेंस, पिक्चर कंट्रोल और जो फोकस एरिया, फोकस पॉइंट, तो ये सब चीज़, मैटरिंग मोड, तो ये सब चीज़ें खुद ही आपको कैमरे में सेट करनी पड़ेगी। दोस्तों जो चौथी चीज़ है वो है शटर स्पीड। शटर स्पीड एक टाइम इफेक्ट है, जैसे टाइम लैप्स फोटोग्राफी होती है, लो शटर स्पीड फोटोग्राफी है, हाई शटर स्पीड फ्रीज फोटोग्राफी जो होती है, इसको हम अपने शटर स्पीड को कम या ज़्यादा रख के हम कुछ क्रिएटिव फोटो निकाल सकते हैं। दो शटर स्पीड में जैसे आप रोड की एक बहुत हाई स्पीड प्लेन की फोटो खींच रहे हो जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, तो आप अपनी शटर स्पीड 800, 1200, 1600 रख के, तो आपको टेंशन नहीं लेने की मुझे अपर्चर क्या रखना है, आपको पता भी नहीं है आपको अपर्चर क्या रखना है। तो आप क्या करेंगे, एस डायल पे करेंगे, शटर स्पीड मोड पे रख के इसको अपना शटर स्पीड, जैसे लो मोशन में आपको फोटो चाहिए, आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम शटर स्पीड रख के, और उसमें क्या कैमरा क्या करता है कि अपर्चर अपने आप ही खुद सेट कर लेता है। और बाकी जो चीज़ें जो मैंने बताई थी जैसे कि आईएसओ, वाइट बैलेंस, पिक्चर कंट्रोल, ये सब चीज़ें आपको ही सेट करनी पड़ेगी। अब शटर स्पीड मोड में खाली जो अपर्चर है वो कैमरा खुद ही अपने कंट्रोल में रहेगा, तो जितना अपने हिसाब से रखना है कैमरा अपने हिसाब से अपर्चर रख लेगा। तो ये होता है शटर स्पीड मोड में, तो ऐसे शूट करते हैं। दोस्तों जो सबसे लास्ट है, पांचवी जो डायल है, उसको कहते हैं मैनुअल मोड। मैनुअल मोड दोस्तों जो कैमरे का मैन डायल भी इसको कहा जाता है। जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर और बड़े बड़े जो फोटोग्राफर होते हैं, ये इसी मैनुअल मोड का यूज करके क्रिएटिव, जितने आप देखते हो शार्प पिक्चर, एक HDR फोटो देखते हो कि एक प्रोफेशनल जो फोटोग्राफ होती है, कुछ जो दिखता है कि हाँ फोटो देखने से आपको पता चलता है, तो ये सारी मैनुअल मोड से ही शूट की जाती है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जितने भी ये तीनों कंट्रोल, जो एक्सपोजर के जो तीनों कंट्रोल होते हैं, अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड, ये तीनों कंट्रोल ये आपके हाथ में होते हैं। आप मैनुअल मोड में शटर स्पीड आपको क्या रखनी है, अपर्चर आपको क्या रखना है, आईएसओ आपको क्या रखना है, ये तीनों ही चीज़ें आप खुद डिसीजन लेते हो, आप खुद डिसाइड करते हो, और इसी को आप अपने हिसाब से रख के आप क्रिएटिविटी फोटोग्राफी करते हो, जो आप देखने में बहुत सुंदर लगती है। इसमें आपको वाइट बैलेंस, आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, तो इसमें कैमरे का कोई रोल नहीं होता। इसमें सारा जो कंट्रोल होगा वो आपके ऊपर होगा। आपको जैसे सेटिंग रखनी है आप वैसे ही रखोगे। बाकी जो मैंने 3-4 मोड जो बताए थे, ये सेमी मोड होते हैं। इसमें जो कैमरा अपने आप ही खुद कंट्रोल लेता है, जैसे कि अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ। तो जो मैनुअल मोड है इसमें सब चीज़ आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल मोड का यूज़ करें, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मैनुअल मोड पे, उतने ही अच्छे फोटोग्राफर और उतने ही आपको एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैनुअल मोड यूज़ करके आप बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफी निकाल सकते हैं। हमने बात करी इन पांचों जो डायल होते हैं, कैमरा मोड होते हैं, तो ये हर कैमरे में इसके नंबर अलग अलग होते हैं, और हर कैमरा भी इसके डायल अलग होते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जिसमें आप कुछ उसमें सेटिंग्स कुछ अलग अलग होती है, और बाकी फंक्शन जो होते हैं सबके, ऑटो, प्रोग्राम मोड, अपर्चर, शटर मोड और मैनुअल मोड, तो सबकी सेटिंग सेम रहती है। खाली आपको डायल करने का और थोड़ा सा उसके बटन जो थोड़े से डिफरेंस होते हैं, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कोई सा भी कैमरा हो उसको एक बार चेक करें, और कोशिश जरूर करें कि आप मैनुअल मोड पे ही शूट करें और बहुत अच्छे फोटोग्राफर बने। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ क्या वर्क करते हैं, उसका हम एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना।